स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये माइक्रो म्यू साइन दिया हुआ है, माइक्रो पढ़ते हैं इसे। तो 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन द एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं इस तरह से, और इनकी कुछ चार्जेस है। सपोज एक की चार्ज आपको दी हुई है 0.4 माइक्रो कूलम, और दूसरे की चार्ज आपको दी हुई है -0.8 माइक्रो कूलम। तो ये एयर में रखे हुए हैं और इनके बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता है। मान लीजिए कि इनके बीच का सेपरेशन जो है आर है, ये हमें निकालना है। हाँ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बोल रहे हैं 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है दैट, क्या पढ़ा है कूलम्स लॉ में? कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है कि जो भी दो चार्जेस के बीच की फोर्सेस होगी यहाँ पे, वो हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर ये एयर में है तो एयर के लिए के की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो के की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। चार्जेस हो गए हमारे Q1 Q2 और आर हो गया सेपरेशन। अब इसमें देखिए दैट, क्या आपको फोर्स पता है? हाँ, फोर्स पता है 0.2 न्यूटन है। के पता है आपको, दोनों के चार्जेस आपको पता है, केवल आर अननोन है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो नाउ अगर आप चाहो तो उसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख दो। कैसे? दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन एफ को ले आया नीचे और आर स्क्वायर को भेज दिया LHS में। ओके, तो यहाँ से आपका आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आर इक्वल्स टू हो जाएगा √अंडर के Q1 Q2 अपॉन एफ। तो के की वैल्यूज रखो। के की वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है 0.4। देखिए 0.4 कूलम नहीं है, वो 0.4 माइक्रो कूलम है। तो उसको आप ऐसे लिखोगे 0.4 × 10⁻⁶, तब जा करके ये कूलम में चेंज हो जाएगा। माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज हो जाएगा अगर आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, इंटू Q2 कितनी है? 0.8 माइक्रोकूलम, -0.8 माइक्रोकूलम। तो जब भी आप कूलम्स लॉ लिखते हो तो उसमें जो चार्ज होते हैं उनके मैग्नीट्यूड लिखे जाते हैं, साइन नहीं लिखे जाते हैं। तो इसीलिए उसकी मैग्नीट्यूड केवल लिखी जाएगी 0.8 माइक्रोकूलम, मीन्स 0.8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों के बीच की फोर्स दी हुई थी 0.2 न्यूटन, इस होल का रूट। अब देखिए इसको कैसे इजीली हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करिए आप। देखिए कैंसिल कैसे होंगे, तो ये डेसिमल आपका हटेगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, बस। अब देखिए ये डेसिमल हटा करके आप नीचे 10 लगा दो, तो ये हो गया 9 × 2 18, और इंटू 8 या 8 है ना, ऐसे कर लो आप। तो 9 × 8 या 72 × 2, तो कितना हो जाएगा? 144। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया इंटू। अब देखिए ये 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा? 9 - 6 - 6, तो 6 6 12, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा माइनस में। सो -3, सो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 है इसका रूट। अब देखिए ये जो आर है इक्वल्स टू √अंडर, अब ये नीचे जो 10 है आप उसको ऊपर ले जाओगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 3 में। तो अब इसका रूट कर दो, तो 144 का रूट कितना होता है? 12, और 10⁻⁻4 है तो उसका रूट कितना होगा? 10⁻⁻2। रूट कर रहे हो ना, तो यहाँ से r इक्वल टू 0.12 आप ऐसे लिख दो मीटर में, क्योंकि सारा हमने ऐसा यूनिट में लिया था। 12/100 है ना, तो उसको 0.12 तो लिख ही सकते हैं ना। तो 12.12 मीटर हो जाए, या फिर सेंटीमीटर में लिखना है तो 12 सेंटीमीटर लिख दो 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये दोनों आंसर लिख सकते हो आप। तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो तो हमें पता चल गई दैट कि दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर होगी। पूछ रहे व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब देखिए ये बहुत आसान है, सेकंड पार्ट बहुत आसान है। पूछ रहे कि जो आपका यहाँ पर दो चार्ज है, मान लीजिए कि ये 1 है ये 2 है, तो पूछ रहे व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड, सेकंड वाले पे फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा। अब ये दोनों कैसे चार्जेस हैं?
तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन ऐसे, और जितना फोर्स से 1 2 को अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से 2 1 को भी अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर सेकेंड का भी आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि जो भी फोर्स 1 पे लगेगा 2 के द्वारा, वही फोर्स 2 पे लगेगा 1 के द्वारा। जो फोर्स 1 पे लगेगा कौन लगाएगा 2, और जो फोर्स 2 पे लगेगा कौन लगाएगा 1। ये दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसीलिए पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा 1 की वजह से वो कितना होगा। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं सेम फोर्स के साथ, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। जो फर्स्ट पे फोर्स था, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट जो दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, वही हमारा आंसर होगा इसका। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।